अंशुमन के वकील ने सौंपी अभीरा को करोड़ों की कंपनी, एक तरफ जहां तान्या अभीरा को जेल भिजवाएगी, वही अंशुमन का वाकया सारी कहानी बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखने को मिलने वाला है कि फाइनली अंशुमन अब शो को अलविदा कह चुका है और अब सभी लोग जब यहाँ पर अभीरा अरमान की शादी की तैयारी कर रहे होते हैं तभी होती है वकील की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लग रहा होता है कृष्को की वह अब तो पूरी प्रॉपर्टी उसी के नाम हो गई है। अच्छा है अरमान और अधीर की शादी हो रही है, उसने जब वह उधर मेंशन और उसकी प्रॉपर्टी छीन ली है तो अब अंशुमन के जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी पर तो कृष का ही हक होगा ना। वैसे भी यह तान्या तो क्या ही संभाल सकती है, लेकिन तभी होती है अंशुमन के लॉयर की एंट्री जो यहाँ पर पूछता है कि अब हीरा जी है यहाँ पर। इसके बाद कृष कहता है कि हाँ है, कोई काम है आपको। वह कहता है कि मैं अंशुमान जी का लॉयर हूँ, जिसके बाद कृष को लगता है कि उसी के नाम कोई खत या कोई प्रॉपर्टी होगी। वह कहता है कि आप अगर बात करनी है तो मुझे करिए, मैं उनका ब्रदर इन लो हूँ। लेकिन वकील कहता है नहीं, यह बात मुझे अभीरा जी से ही करनी है। इसके बाद यहाँ पर वकील सबके सामने अभीरा को प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करने के लिए कहता है कि अंशुमन जी ने शादी से पहले ही सब कुछ आपके नाम कर दिया था और वह चाहते थे कि यह कंपनी अब आप संभाले कोई साड़ी वाला बिजनेस आगे बढ़े। इसके बाद उठ जाते हैं अभीरा के होश और कृष को भी लगता है 440 वर्ड का झटका और वह यहाँ पर वकील से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब इनकी शादी ही नहीं हुई तो यह प्रॉपर्टी इनके कैसे नाम हो सकती है। वकील कहता है कि यह शादी के लिए नहीं, या उन्होंने उससे पहले इनकी नाम कर दी थी क्योंकि वह इन्हें सीईओ बनाना चाहते थे और आज से इस कंपनी की नई मालकिन अभीरा शर्मा है। जिसके बाद कृष कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और अरमान कहता है कि कृष तुम फिर से प्रॉपर्टी के लालच में आकर कोई तमाशा खड़ा मत करना। या अंशुमन की आखिरी इच्छा थी और इसे मनाना सबका फर्ज है। तो देखने को मिलने वाला है कि अभीरा की नाम हो जाएगी पूरी प्रॉपर्टी। अब देखना दिलचस्प होगा कैसे आता है जनरेशन लीप।